हेलो बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि क्लास 10th की ज्योमेट्री का सभी इम्पोर्टेंट थ्योरम का वीडियो बनाएंगे। पीछे हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय, उसका विलोम और एक समरूपता की कसौटी का वीडियो बनाए हैं। आज भी जो हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं थ्योरम का ही वीडियो है, और ये भी दो त्रिभुज के समरूपता की एक कसौटी पर ही है। समरूपता की कसौटी, अगर तीनों कोण दो त्रिभुज का बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दूसरी कसौटी कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज भी समरूप होगा। एक कसौटी और जिसको आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो है थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम नंबर 6.5। थ्योरम 6.5 एनसीईआरटी के बुक में देखोगे प्रमेय 6.5 लिखा होगा। इसमें कहता क्या है? समरूपता की ही एक कसौटी है, समझना। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एक कोण बराबर है। एक कोण दो ट्रायंगल का इक्वल है, बराबर है, और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल समरूप होगा, सिमिलर होगा। ये भी समरूपता की एक कसौटी है। हम इसको तीसरी कसौटी कह रहे हैं तुमको कि ये समरूपता की कसौटी है कि दो ट्रायंगल है तुम्हारा, सपोज कर लो ए बी सी। अब हम प्रूफ करने की ओर जा रहे हैं, पूरा ध्यान रखना। और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस दोनों ट्रायंगल में एक एंगल ए और पी इक्वल है। माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड तथा हमने बताया कि एक एंगल बराबर है, एक कोण बराबर है दोनों ट्रायंगल का, और इस कोण को बनाने वाली ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजा, इस कोण को बनाने वाली ये दोनों भुजा, इसलिए कि ये दोनों कोण बराबर है। इसको बनाने वाली दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो, एक एंगल बराबर है, उस एंगल को बनाने वाले साइड का रेशियो बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो? इसका क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है कि अगर दो ट्रायंगल का एक एंगल बराबर हो, एक कोण बराबर हो, और उसको बनाने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो एक कोण को हमने बराबर लिया तथा ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू हो जाए ए सी बाय पी आर। ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर इक्वल हो तो हमें प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमको साबित करना है। ये कल्पना हो गया, ये सिद्ध करना है। अब रचना में एक बात आती है, ध्यान से देखना। रचना में क्या करना है? ए बी के बराबर पी क्यू में पी एम काटते हैं। ए बी के बराबर पी एम पी क्यू में काटे। ए सी के बराबर पी एन पी आर में काटे। एम से एन को मिलाए। क्या किए? रचना में हमने क्या किया कि पी क्यू में ए बी के बराबर पी एम काटे, पी आर में ए सी के बराबर पी एन काटे। इसी बात है। अब इसको लिखते हैं। लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पी क्यू में ए बी बराबर पी एम
तथा PR में AC बराबर PN काटा M से N को मिलाया, M से N को मिलाया। चाहो तो इसको लिखे जा सकते हो, वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो, आराम होगा लिख लेने में भी। तो रचना का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रमाण की तरफ। उसमें करना क्या है हमको, सबसे पहली बात तो दो बात जो दिया हुआ है यहाँ, इसको ध्यान में रखो, इसका यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। तो ट्रायंगल, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में इस दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। AB बराबर है PM के, AC बराबर है PN के, और एंगल A इक्वल टू है एंगल P के। हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। समझ में आ रहा होगा अगर पिछला वीडियो देखे होगे। तो हम दोनों को कंग्रुएंट यानी सर्वांगसम साबित करने जा रहे हैं पहले। तो इस बात से दो साइड और एक एंगल, दो भुजा और एक एंगल S से दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एंगल B एंगल M के बराबर है। जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल M, तथा ये भी कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल N है। A P के बराबर था, सर्वांगसम जब हो गया तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। अब ध्यान से देखना, चूंकि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, ये कल्पना से हम लिए हैं, कल्पना में जो था उसको लिए हैं। कल्पना में लिए AB किसके बराबर काटे थे हम, PM के बराबर, PM इक्वल टू PQ, और AC किसके बराबर हम काटे हैं, PN के बराबर। AC को लिखे हम PN बटा PR। अब ध्यान से देखना, पीछे एक थ्योरम पढ़ाए थे थेल्स का विलोम, PM बाय PQ, PM बाय PQ, PN बाय PR, उसमें क्या बताए थे, दिस बाय दिस हो तो ट्रायंगल समरूप होता है। लेकिन एक और बताए थे कि ये स्मॉल ट्रायंगल का साइड और बड़े एंगल का, देखो अभी हम बता रहे थे कि AB इक्वल टू हम जो काटे हैं PM रख दिए AB के स्थान पर बटा PQ। उसके बाद AC इक्वल टू PN, तो AC के स्थान पर PN लिख दिए। अब PM बटा PQ, PM बाय PQ, PN बाय PR, इस तरह का एक डिडक्शन हम पढ़ाए हैं कि दो ट्रायंगल में दोनों के साइड का अनुपात बराबर हो तो ये इसके समानांतर हो जाएगा। या इसको इस तरह भी एक घटा के साबित कर सकते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। हम इतना पर भी लिख सकते हैं PM बाय PQ, इस ट्रायंगल का साइड बाय पूरे ट्रायंगल का साइड, फिर इस छोटे ट्रायंगल का साइड बाय पूरे ट्रायंगल का साइड इक्वल हो तो ये इसके समांतर होगा। या अगर ये इसके समांतर होता तो दिस बाय दिस होता, दिस बाय दिस होता। ये 9th क्लास में भी है। तो इससे हमको मिल गया कि MN पैरेलल होगा, समांतर होगा किसके, तो QR के। स्पष्ट हो गया कि दिस बाय दिस है, ये इतना PM बाय PQ, PN बाय PR, तो ये इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा। अब जब समानांतर कह दिए तो ये कोण इसके बराबर हो गया, चूंकि संगत कोण है।
इसलिए एंगल M इक्वल टू आ गया एंगल Q के, तथा एंगल N इक्वल टू आ गया एंगल R के। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। सब पैरेलल हो गया तो संगत कोण बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि संगत कोण है, चूंकि संगत कोण हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये बराबर आया। अब तुम आगे देखो कि M किसके बराबर था, B के, तो M के स्थान पर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और इधर N किसके बराबर था, C के, एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब तुम फाइनली देख लो दोनों त्रिभुज को ABC और PQR को कि A बराबर P हम लेके चले थे, यहाँ से B बराबर Q ला दिए, C बराबर R ला दिए, तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण के बराबर हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल समरूप है। इस अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, और त्रिभुज PQR में हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. That is proved. हम समझते हैं कि बार बार रिपीट करके देखोगे तो याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो।